तो कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कहने का मतलब ये कि हम कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह का चाहिए हो, कैसा नेटवर्क चाहिए जिस पर रिलाई कर सके, जिस पर हम डिपेंड कर सके अपने डेटा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो वो सबसे पहला तो ये फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए। फॉल्ट टॉलरेंट कहने का मतलब कंटिन्यू काम करने की चीज़। हाँ, मतलब ये फॉल्ट टॉलरेंट मतलब छोटा मोटा जो फॉल्ट होगा उससे हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो कंप्लीट नहीं बैठ जाए और पता चला कि पूरा डेटा कम्युनिकेशन ही ठप हो गया। वैसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर मेरा फॉल्ट हो रहा है तो बाकी नेटवर्क काम करे। वो रिलेटेड फॉल्ट है, मान लो एक कोई तार है, अगर हम रिंग नेटवर्क वाला याद करें, रिंग नेटवर्क का डिसएडवांटेज हम लोग क्या पढ़ते थे कि कोई भी एक वायर अगर किसी तरह से खराब हो जाए, आ जाओ समझ, कोई भी एक दो स्टेशन को कनेक्ट करने वाला कोई एक वायर अगर डैमेज हो जाए तो क्या हो रहा था, पूरा नेटवर्क हमारा पूरा नेटवर्क ठप हो जा रहा था हमारा। तो हमको नेटवर्क वैसा डिजाइन करना है या वैसा डिजायर्ड है वो जिसको फॉल्ट टॉलरेंट हो हमारा वो। ठीक है, और हमको वो इंश्योर करे कि नो लॉस ऑफ डेटा होगा या नो लॉस ऑफ सर्विसेज हम उससे यूज करेंगे। दूसरा है स्केलेबिलिटी। ये क्या है? ये नीड के अनुसार मतलब जैसे हमारे सिस्टम में चार नोड जुड़ा हुआ है तो दो और अगर हम जोड़े तो उसको कोई फर्क ना पड़े। हाँ, मतलब हम नेटवर्क मेरा ग्रो कर सके, हमारा नेटवर्क जैसे जैसे हमारा नीड बढ़ेगा वैसे वैसे हम उसको ग्रो कर सके, और ग्रो भी उस शर्त पे करे, वैसे करे कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ नेटवर्क है वो इंटैक्ट रहे, उसके साथ हमको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, अब तुम पूछे क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस करने का मतलब कि हम मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा बन गया है, फॉल्ट टॉलरेंट भी है और हमारा स्केलेबल भी है, तो हम कैसे करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा सर्विस दे पाएँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रायोरिटी समझते हैं, प्रायोरिटी। यस सर। ठीक है, एक तो वो हो गया, दूसरा हो गया कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट वाला कंसेप्ट भी है। यस सर। तो हम इस तरह का अलग अलग प्रोटोकॉल यूज करके हम अपने सर्विस क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे कि जैसे मान लो डेटा हमको भेजना है, हम डेटा को भेजेंगे तो ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं है हमारे नेटवर्क में, तो हम डेटा को कंप्रेस कर दें, हम डेटा को कंप्रेस कर दें। ठीक है, जैसे हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे हम लोग बात किए थे कि वो डेटा को इनपुट भी करता है, कंप्रेस भी करता है और इनक्रिप्ट करता है, इनक्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट और हाँ इंक्रिप्शन भी करता है। ठीक है, तो हम वैसा वैसा करके हम क्या कर सकते हैं कि डेटा लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, डिले को कम कर सकते हैं, रिलायबल डेटा डिलीवरी में, डेटा ट्रांसमिशन में हम रिलायबिलिटी ला सकते हैं, उसको और रिलायबल बना सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ये बहुत बड़ा कंसर्न है। सिक्योरिटी बोले तो अनऑथराइज एक्सेस ऑफ डेटा। ठीक है, अगर एक सेकंड के लिए हम लोग ये मान लें कि हम अभी जैसे मान लो वाईफाई से कुछ डेटा हम सेंड करें किसी को, ठीक है, तो वाईफाई नेटवर्क हमारा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं वो कैसे जा रहा है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जा रहा है, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी, एक खास रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वो मैसेज हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो सबको मिलेगा, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क तो हम लोग पढ़ेंगे सबको मिलेगा, लेकिन ये प्रोटोकॉल है कि हर स्टेशन उस पैकेट को प्रोसेस करेगा और रिसीविंग साइड में अगर उसका एड्रेस नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा, उसको रिसीव नहीं करेगा। ये तो ईमानदारी वाली बात हो गई, ये तो प्रोटोकॉल की बात हो गई। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम उस डेटा पैकेट को कैच करें, पढ़ें, और हमारा उसमें रिसीविंग एड्रेस नहीं हो फिर भी हम उसको प्रोसेस करने लगे, फिर भी हम उसको पढ़ने की कोशिश करें, फिर उसको हम डिक्रिप्ट करने की कोशिश करें? कर सकते हैं ऐसा? यस, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि हम किसी का डेटा किसी को जा रहा था, बीच में हम पकड़ के पढ़ लिए। ठीक है, अगर मान लो हम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में हैं, लैंड नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क में भी हैं, और हम अगर हम पोर्ट सर्फिंग है, बहुत सारा तरीका है जो हम देख सकते हैं कि कहाँ नेटवर्क में क्या क्या हो रहा है, पैकेट ट्रेसर है, ऐसा है तरीका कि हम देख सके कि नेटवर्क में कौन सा डेटा कहाँ कैसे कैसे जा रहा है। अगर हम उसको प्रोसेस करने लगे और हम पा लें, उसको देख लें या चेंज कर दें,
तो हम क्या कहेंगे कि हम सारा का सारा हमारा जो नेटवर्क का जो विश्वास वो था, मतलब जो ट्रस्टवर्दीनेस जो था नेटवर्क का, वो खराब हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो वैसा नेटवर्क किसी काम का नहीं है, कोई इस्तेमाल करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो हमको नेटवर्क को सिक्योर भी करना था। ठीक है, सिक्योर भी करना था। तो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो बात तो है कि हमारा नेटवर्क, हमारा सिस्टम से डेटा बाहर निकला तो वो अनसेफ तो है। ठीक है, वो अनसेफ है। ठीक है, तो कैसे उसको प्रोटेक्ट, उसकी कैसे प्रोटेक्ट करें उसको? तो उसके लिए इंक्रिप्शन है ना, बहुत तरह का इंक्रिप्शन पढ़ते हैं हम लोग, ताकि डेटा अगर किसी को मिल भी जाए तो वो डेटा समझ में नहीं आया उसको क्या भेजा जा रहा है, क्या भेज सकते हैं, क्या भेजें। ठीक है, तो इंटीग्रिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, अवेलेबिलिटी है, ये सारा का सारा हमारा सिक्योरिटी है। और हमको ये भी चाहिए नेटवर्क में, ये सारा का सारा चाहिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि जो नेटवर्क डिजाइन हो रहा है या हुआ है अभी तक, जो डेवलपमेंट हो रही है, इसी सब एस्पेक्ट पे हो रही है कि हम जल्दी जल्दी डेटा कैसे डिलीवर करें, क्या क्या कर सकते हैं डिलीवरी के लिए। हम बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, हम डेटा को और कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करेंगे तो क्या क्या चैलेंज है डेटा कंप्रेशन में, कि डेटा कंप्रेस कर रहे हैं तो कौन सा कंप्रेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, लॉसलेस है कि लूजी है। मतलब हम कंप्रेस तो कर दिए डेटा यहाँ से, ओरिजिनल डेटा उस साइड में रिसीविंग एंड में हम उसको फिर से वापस पहले जैसा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, या फिर डेटा का साइज घट गया तो घट गया। आप अभी कोई अपने मोबाइल से फ़ोटो लीजिए और फोटो को व्हाट्सएप से किसी को भेजिए, और आपके मोबाइल में उस फोटो का साइज देखिए और रिसीविंग एंड पे डाउनलोड करने के बाद फोटो का साइज देखिएगा, क्वालिटी में फर्क आएगा, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप क्या करता है कि डेटा उस फोटो को कंप्रेस कर देता है ताकि कम बैंडविड्थ यूज हो। ठीक है, अच्छा एक सवाल, मतलब ऐसे ही है, मतलब रिलेटेड नहीं है तो उससे, अगर मान लो वैसा कोई फोटो तुम लिए हो जिसको तुमको प्रिंट कराना है और उसका क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो और किसको भेजना है, हाँ, मान लो कि कोई फोटो स्टूडियो वाला बोला कहता है फोटो भेज दीजिए, हम प्रिंट आउट निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर तुम व्हाट्सएप पे फोटो भेजोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा तो हो सकता है कि फोटो अच्छा ना आए, वैसे अच्छा आ जाता है, इतना भी कंप्रेस नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर हम बगैर कंप्रेस किए हुए किसी फोटो को भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप से किसी को, कैसे भेजेंगे? डॉक्यूमेंट से भेजेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो हो गया सर। तो फोन ऑन हो रहा है क्या सर? ऑफ कर लो। हाँ, आप कर लो। इसके बाद हम लोग जो कंपोनेंट पढ़े थे, सेंटर रिसीवर, मैसेज, मीडिया और प्रोटोकॉल, ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। उसमें जो क्या हुआ निदेश? ठीक है, तो उसमें जो हमारा जो पहला कंपोनेंट था मैसेज के बारे में, हम मैसेज क्या भेजते हैं? अगर हम नेटवर्क में मैसेज की बात करें तो हम क्या क्या भेज सकते हैं? ठीक है, अगर ऐसा एग्जाम्पल समझो, मेल कर रहे हैं किसी को, मेल कर रहे हैं, क्या मेल कर सकते हैं? टेक्स्ट कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, टेक्स्ट पे हमारा नंबर भी हो सकता है। ठीक है, वॉइस हो सकता है, मतलब साउंड क्लिप हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा नहीं, यही सब हम काम करते हैं। ठीक है, तो हमको इन सब को, चूँकि हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं OSI लेयर, तो उस लेयर को भी इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि रिवीजन क्लास है। तो याद करो, हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर में क्या पढ़े थे, एप्लीकेशन लेयर में क्या पढ़े थे, कि एप्लीकेशन लेयर में वो एप्लीकेशन जिसको डेटा सेंड करना है वो वहाँ पे क्रिएट होता है। एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ दैट डेटा। तो वो एप्लीकेशन लेयर डेटा क्रिएट करेगा, वो डेटा भेजेंगे कैसे? मान लो हमको ए भेजना है, कैपिटल ए अल्फ़ाबेट हमको अगर सेंड करना है ओवर द वायर, तो हम कैसे भेजेंगे? कंप्यूटर के अंदर अगर कंप्यूटर के अंदर बात करें तो कोई नंबर मेमोरी में होता था और हमको ALU में चाहिए होता था, तो कैसे आता था? बस होता था, बस होता था, और वो नंबर हमारा ASCII कोड के बाइनरी में
स्टोर होता था, ऐसे ही पढ़ते थे हम लोग, यस है ना, बाइनरी में। और हर नंबर के करस्पॉन्डिंग मेरा एस्की कोड है, उसी एस्की कोड को बाइनरी निकालते हैं। यही तरीका है जो हम किसी भी डेटा को, किसी भी अल्फाबेट या नंबर को हम उसको 0-1 में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर तो नंबर है, मेरा नंबर तो ऐसे ही हो जाएगा। हम किसी भी नंबर को हम 2 से भाग देना शुरू करेंगे और रिमाइंडर निकालना शुरू करेंगे तो मेरा बाइनरी मिल जाएगा। लेकिन अल्फाबेट का क्या करेंगे, अल्फाबेट का क्या करेंगे? ठीक है, बहुत सारा स्पेशल कैरेक्टर भी उसका क्या करेंगे, तो उसके लिए इसकी है, सारा इसकी हमको मिलेगा, इसकी से बाइनरी निकालेंगे। ठीक है, तो हमको वो नंबर, वो डेटा प्रेजेंटेबल फॉर्म में चाहिए। यस ए कैपिटल ए, स्मॉल ए, और ये जब जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ह्यूमन हाँ, आ जाओ। सिस्टम पे उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है, तो उसके लिए हमको इनकोड करना पड़ेगा वो डेटा को। तो टेक्स्ट को कैसे, टेक्स्ट और नंबर वैसे इनकोड होता है, तो जब हम लोग बात किए इसकी और बाइनरी, ठीक है, और वो बाइनरी 011 के फॉर्म में रहेगा। उसको कैसे सेंड करना है नेटवर्क पे, वो डिसाइड कौन करेगा, फिजिकल लेयर डिसाइड करेगा हमारा, कि कौन सा मीडिया आप यूज कर रहे हैं, कौन सा मीडिया आप यूज कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा इसको इनकोड कैसे करना है। तो मॉड्यूलेशन में वो पढ़ाएंगे हम लोग, अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, फिजिकल लेयर पे। यहाँ के बाद नंबर तो हो गया, इसके बाद अब ये बताओ कि इमेज कैसे हमारा इनकोड होगा, पिक्सल्स में। ठीक है, इमेज को अगर हम एप्लीकेशन लेयर पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर को अगर हम समझ रहे हैं जो इमेज प्रोड्यूस कर रहा हो और हमको उस इमेज को भेजना है, तो हम उसको उसके हर पिक्सल इंफॉर्मेशन को इनकोड करना शुरू करेंगे। कैसे इनकोड करेंगे, हर पिक्सल का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, यस सर, उसका कोऑर्डिनेट होगा, उसका कलर होगा, उसकी इंटेंसिटी होगी, मतलब ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो जितना डेटा होगा वो सारा का सारा मिलके हमको एक प्रेजेंटेबल डेटा मिलेगा, जिसको हम आगे सेंड कर देंगे। ठीक है, और वही डेटा जब रिसीविंग एंड पे जाएगा तो एग्जैक्टली वैसे ही डिकोड होगा जैसे इनकोड किए थे, उसका ठीक रिवर्स होगा। जो जो पिक्सल जिस कोऑर्डिनेट क्या है उस कोऑर्डिनेट उसको अरेंज कर दिया जाएगा, और जो जो कलर का इन्फॉर्मेशन आया वो कलर उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, हम वो बना लेंगे। अगर किसी ऐसे बंदे को तुम जानते हो या देखे हो, कलाकार हो या आर्टिस्ट हो फोटो वाला, वो किसी फोटो को छोटा छोटा ग्रिड में बांट देता है और छोटे छोटे ग्रिड को बनाना शुरू करता है, बड़ा अच्छा ड्राइंग बन जाता है। बहुत एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे मतलब हम किसी का फोटो ले लें, किसी खिलाड़ी का फोटो ले लें हम, और उस फोटो को बराबर बराबर स्केल में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम काटें, लाइन खींच दें। ठीक है, एक कॉर्नर को ध्यान से देखें, उसको हम बना लें। ठीक है, और बड़ा अच्छा बन जाता है। तो यही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं कि हर पिक्सल को अलग अलग बांट के उसको इन्फॉर्म उसके डेटा को हम इनकोड कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बड़ा आसान था हमारा लाइफ, कि हम सब चीज़, हमको डेटा सब अलग अलग डिस्क्रीट रूप में मिल रहा था। ये पिक्सल अलग था, ये पिक्सल अलग था, तो बड़ा आराम से काम कर दिए। प्रॉब्लम कब शुरू हुआ, जब हम पहुँचे ऑडियो सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल की बात जब आई तो हमको बड़ा प्रॉब्लम हुआ ये इसको इनकोड करने में, कि हम इसको कैसे इनकोड करें, क्योंकि ये एनालॉग है मतलब कंटिन्यूटी में है, एक कंटिन्यूअस सिग्नल है हमारा। उसके लिए हमको किस पॉइंट को कंसिडर करें, किसको छोड़े, समझ रहे बात को? यस सर। एक कंटिन्यूअस फॉर्म है, मतलब वेव फॉर्म, अगर हम एक साइन वेव को तुम कंसिडर करो तो हर पॉइंट पे उसका एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू चेंज हो रहा है। यस सर, यस सर। ठीक है, अगर हम हर पॉइंट को लेना शुरू करें तो हर पॉइंट कैसे कंसिडर करेंगे। मान लो अगर हम एक 3 और 4 ले रहे हैं 2 पॉइंट, तो 3 और 4 के बीच बहुत सारा मल्टीपल पॉइंट है। यस सर। ठीक है, उस अगर 3.1 ले रहे हैं तो 3.1 और 3 के बीच बहुत सारा पॉइंट है। जितना छोटा हम अगर हम कंसिडर कर सकते हैं उतना छोटा पॉइंट है। ठीक, बहुत सारा पॉइंट है। अगर हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले और उसका एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू हम स्टोर करना शुरू करें तो वो छोटा सा साउंड क्लिप का डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब नियर टू
इन्फिनिटी टाइप का हो जाएगा और उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, डेटा सेट नहीं कर पाएंगे। मेरे लिए वो फिजिबल नहीं होगा कि वैसे डेटा को हम कंप्यूटर सिस्टम में हम जगह दें या उसको सेट या रिसीव कर पाएं। यस ठीक है, तो उसको डिजिटाइज करना बड़ा जरूरी है। किसी भी कंटिन्यूअस डेटा को डिस्क्रीट में चेंज करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं डिजिटाइजेशन। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन होता है एनालॉग डिजिट में, डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा में बड़ा कंफ्यूजन है, समझ लो बात को। सिर्फ इतना ही है, कंटिन्यूअस है और डिस्क्रीट है, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग। यहाँ जितने तुम लोग बैठे हो, तुम लोग अगर नंबर ऑफ ऑल द स्टूडेंट, अगर हम इसको बोले कि तुम लोग डिस्क्रीट हो कंटिन्यूअस हो तो क्या बोलोगे? डिस्क्रीट हो। डिस्क्रीट हो मतलब हर स्टूडेंट अलग अलग है, हर का अलग अलग रोल नंबर है, नेम है, सब अलग अलग है। यस ठीक है, तो बड़ा अच्छा एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा यूज होता है उसमें यही होता है कि वीक डेज जो है हमारा वो संडे और मंडे है। संडे और मंडे के बीच में वो साढ़े संडे या पौने मंडे वाला टाइप कंडीशन नहीं है। तो ये हम बोलते हैं क्या कि ये बिल्कुल हमारा डिस्क्रीट है। हमको संडे या मंडे या ट्यूसडे अगर हमको दिखाना हो डिजिटल डेटा में तो हम बड़ा आराम से दिखा सकते हैं। टोटल 7 दिन है, अब 7 दिन को दिखाने के लिए कितना बिट होना चाहिए? 7 2 बिट में 4 यस नहीं होगा, 3 बिट में 2 टू द पावर 3 8। 7 दिन है तो हम दिखा सकते हैं 3 बिट में बड़ा आराम से। यस ठीक है, क्या टाइम को ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग? समय को 9 बजे से लेके 9:01 1 मिनट का समय है। अगर इसके हर पॉइंट को हर को हम डेटा को स्टोर करना चाहते कैसे करेंगे? कहाँ तक जाएंगे? तुम बोलोगे कि 9 है, 9:01 है, 9 और 9:01 के बीच में मिली सेकेंड काउंट करो, तुम काउंट कर दोगे। हम बोलेंगे मिली सेकेंड के बीच में और काउंट करो, नैनो सेकेंड को काउंट करो। ठीक है, यस सर इतना वेरिएशन है कि हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करना पड़ेगा? कुछ डेटा को छोड़ना पड़ेगा, कुछ हम लोग को इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ डेटा को लेंगे। इसको बोलते हैं सैंपलिंग। ठीक है, सैंपल साइज मेरा जितना छोटा होगा, हमारा डिकोडेड डेटा जो होगा, डिजिटल डेटा होगा, उतना बढ़िया, उतना अच्छा क्वालिटी का होगा। ठीक है, सैंपल कहने का मतलब एक डेटा है मेरा, वेब है। हम लोग फिजिकल लेयर में चर्चा करेंगे इसके बारे में। वैसे समझ लो कि हम अगर छोटा छोटा पोर्शन हम बनाना शुरू करें तो हर सैंपल एक लाइन ऐसे डाले, एक लाइन ऐसे डाले, वो छोटा सैंपल है, उसके बीच का जो वेब है ऐसे है। ठीक है, ठीक, मतलब इतना ही छोटा सा पोर्शन आया, उसका नीड निकालेंगे, मीडियम निकालेंगे, उस पॉइंट पे रखेंगे। अगला वाला सैंपल का 1 मिनट, बाकी को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो ऑडियो के साथ एक बड़ा अच्छा बात क्या है ना कि हम लोग का ह्यूमन ईयर जो है और ह्यूमन आइज भी ऑल्सो, मतलब हम लोग का अपना सेंस इतना दिन से डेवलप हुआ है कि हमको पता है कि आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होने वाला है हम मेरा दिमाग इमेजिन कर लेता है, कुछ दिखाओ उसको और वो ब्रिज कर लेता है। तो जैसे सारे गामा है, सा बहुत बार तुम सारे गामा सुनोगे तो सारे गा रे छूट जाए, गा हो तो वो ब्रिज कर देता है हम लोग का ब्रेन। ठीक है, हाँ, तो ऑडियो सिग्नल जो हम लोग कंप्रेस